हमास और इजरायल के बीच जंग में तुर्की ने 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन हमास के लड़ाकों को भूमिपुत्र बताते रहे हैं, लेकिन अब तुर्की ने उसी हमास से हथियार डालने और गाजा से दूर रहने के लिए कहा है। दरअसल तुर्की ने उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं जिसे यूएन में सऊदी ने दो राष्ट्र सिद्धांत को लेकर पेश किया है। इस पत्र में कहा गया है कि फिलिस्तीन को अलग देश की मान्यता दी जाए और वहां से हमास के प्रभाव को खत्म किया जाए। बीबीसी के मुताबिक तुर्की उन 16 अरब देशों में शामिल है जिसने इस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तुर्की के अलावा सऊदी, जॉर्डन जैसे देशों ने इस पत्र का समर्थन किया है। इस पत्र को न्यूयॉर्क घोषणा पत्र का नाम दिया गया है। 28 और 29 जुलाई को यूनाइटेड नेशन के न्यूयॉर्क ऑफिस में दो राष्ट्र सिद्धांत को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब ने की है। बैठक में फ्रांस और ब्रिटेन ने खुलकर इजरायल और हमास की निंदा की है। इसके बाद एक प्रस्ताव तैयार किया गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि गाजा और वेस्ट बैंक में तभी शांति आ सकती है जब फिलिस्तीन को देश के रूप में मान्यता दी जाएगी। फ्रांस समेत 16 देश इसके समर्थन में खुलकर आए हैं। तुर्की ने भी इसका सपोर्ट किया है। प्रस्ताव में आगे कहा गया कि फिलिस्तीन जो नया मुल्क बनेगा वहां की सत्ता राजनीतिक संगठन को ही मिल सकती है। फिलिस्तीन से हमास को हमेशा के लिए जाना होगा। यहीं पर तुर्की को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि तुर्की के साथ ये धोखा क्यों है। पहला, तुर्की हमास के लड़ाकों को राजनीतिक शरण देता रहा है। इस्माइल हानिया, सालाह अल अरोरी जैसे हमास के नेता एर्दोगन की सरकार में सालों तक तुर्की में रहे। इन लोगों को तुर्की ने नागरिकता भी दी थी। रॉयटर्स के मुताबिक साल 2024 में अमेरिका ने हमास नेताओं को शरण देने के लिए तुर्की को फटकार लगाई थी। तुर्की नेटो कंट्री है और अमेरिका इसमें प्रमुख देश है। दूसरा, 2011 में एक मध्य पूर्व की मीडिया में एक रिपोर्ट आई थी। इसमें कहा गया था कि तुर्की ने हमास को 300 करोड़ रुपए का फंड दिया है। हालांकि ना तो इसकी पुष्टि कभी तुर्की ने की है और ना ही हमास ने। मई 2024 में जब हमास की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही थी तब एर्दोगन ने उसका खुलकर समर्थन किया था। उस वक्त एर्दोगन ने कहा था कि संगठन के लड़ाके अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। एर्दोगन के मुताबिक हमास फिलिस्तीनी भूमि की रक्षा करने वाला एक प्रतिरोध संगठन है। तुर्की के राष्ट्रपति ने हमास की तुलना कुवाई मिलिये से भी की थी। कुवाई मिलिये ने तुर्की गणराज्य की स्थापना के लिए तब के शासन के खिलाफ जंग छेड़ी थी। इतना ही नहीं, तुर्की के विदेश मंत्री और खुफिया प्रमुख कई दफा हमास के साथ बैठक कर चुके हैं। यही वजह है कि तुर्की के यू टर्न पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।